पंजाब कबीना का अभी रिसेंटली अभी इजलास हुआ है। ये फैसले आखिर कैसे हुए? मिस ये फ़ैसले तो वैसे ही हुए जैसे पंजाब हुकूमत चाह रही है। लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि क्या-क्या एजेंडे में था। ये 28वाँ इजलास था पंजाब काबीना का। 28वां जी इजलास था। बिल्कुल। उसमें जो है ना वो 130 नकाती एजेंडे की मंज़ूरी दी गई है और पंजाब में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंज़ूरी दी गई है। ओके। ठीक है, वो छत देने का जो वादा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने किया हुआ था उसमें लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर है, कसूर है, लेबर कॉलोनी टेक्सला है और उसके बाद इनमें जो है ना वो वर्कर्स को कुरान-अंदाज़ी के ज़रिए फ्लैट्स मिलेंगे। हुँ। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ शरीफ ने वर्कर्स से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्हें कहा जी पैसे नहीं लेने इन्हां कोलों। ठीक है अच्छा, जी? ओके। ये जो है ना एक अच्छी खबर है, सनती वर्कर्स के लिए, हुँ, इंडस्ट्रियल जो है मज़दूर है हुँ। उसके लिए। उसके बाद सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म भी दिया है। सूबाई काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख़्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंज़ूरी दे दी है। मिनिमम वेज जो है, ओके, 40,000। ठीक है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। हुँ, लेकिन अल्लाह करे कि ये मिले लोगों को। आई होप। हुँ, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ शरीफ का फ्लड ड्यूटी सरअंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम देने का मंज़ूरी हुई है। ओके, उसके बाद काबीना ने इंटरेस्टिंग। तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब के दौरान रिलीफ़ कार्रवाइयों पर रेस्क्यू 1122 को सराहा। अच्छा, सूबाई काबीना ने पंजाब में क्लास 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी और 8वीं क्लास के तलबा का बाकायदा इम्तहान जो है असेसमेंट 5वीं क्लास के तलबा का जायज़ा हुँ, सूबाई काबीना ने मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी है ओके। और क्योंकि पेंशन के हवाले से जी, ये कोई काफ़ी अरसे से चहमगोइयाँ थी कि एक सर्टन एग्ज़ैक्टली, हाँ। टाइम पीरियड होगा जिसके बाद वो जो है पेंशन जो है वो बंद बंद कर दी बंद कर जाएगी। दी लेकिन वो जाएगी। ताहयात ताहयात ओके, ओके। सरकारी मुलाज़मीन जो है, उनके हवाले से। हुँ, अच्छा जी, उसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज़ का जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म, मज़दूरी करने वाले कैदियों को उजरत भी मिलेगी। ओके। ठीक है जी? और वज़ीर आला मरियम हुँ, नवाज़ शरीफ का जेलों में मॉनिटरिंग का थर्ड पार्टी सिस्टम वज़ा करने की हदायत। वज़ीर आला की हदायत पर सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दाम, पेट्रोल पंप्स के क़याम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की मंजूरी दे दी है। और पेट्रोल पंप लगने लगे। और पेट्रोल पंप बड़े-बड़े लोगों ने पहले भी हासिल किए हुए हैं, उनमें कोई मीडिया पर्सन्स भी हैं। और जिस पेट्रोल पंप का किराया जो है वो 50 लाख रुपया महीना वो 40,000 रुपए महीने पे हाँ, कुछ शख्सियात ने लिए हुए थे। ठीक इस है। तरह पेट्रोल पंप जो है वो बंदरबांट भी होती है। अल्लाह करे कि ये मेरिट पे इनकी बिडिंग हो एग्ज़ैक्टली। और हुँ, मेरिट पे ये जाएँ। तो इस हवाले से एक नया मंसूबा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। सरमायाकारों को 16 के बजाय सिर्फ़ 6 दस्तावेज़ात पेश करनी होंगी, वो एप्लीकेशन के लिए अच्छा, पेट्रोल पंप की। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करके सरमायाकार ऑनलाइन जो है वो ओसी हासिल कर सकेंगे। पंजाब में पहली मर्तबा वर्कर्स की सेफ्टी के लिए जामिया रूल्स की मंजूरी भी दी गई है और पंजाब इक्वेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रूल्स 2024 की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ओके, शरीफ का सीवर लाइन और तामीराती काम करने वाले मज़दूरों की सेफ्टी यकीनी बनाने का जो है उन्होंने हुक्म दिया। वर्कर्स के हवाले से अलबत्ता काफ़ी उन्होंने जो है वो ऐलानात किए हैं। जैसे उनके वेजेस को लेके, उनकी सेफ्टी के हवाले हुँ, से, उनके लिए जो है वो हाउसिंग मंसूबे, अपार्टमेंट्स और ये सारा। उसके बाद क्योंकि ये इजलास काफ़ी अरसे के बाद हुआ काबीना का, हुँ, तो उसमें वो लंबा चौड़ा एजेंडा मुझे लग रहा है। तो ओके, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि चाइल्ड लेबर रोकने के लिए पंजाब रिस्ट्रिक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूल्स 2024 के मसवदे की मंजूरी दे दी गई है। ओके, और इस पे अब इंटरेस्टिंग। हुँ, एग्जैक्टली इस पे वो काफ़ी कंसर्न रही हैं वज़ीर आला हमेशा के चाइल्ड लेबर जो है हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में खजानची, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तहानात की तैनाती का यकसा तरीक़ाकार नाफिज करने की मंजूरी दी गई। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद ये भी हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो पंजाब भर में
ऑडिट रिपोर्ट्स और ज़रूरी इक़दामात और मॉनिटरिंग का जायज़ा लेंगी, उसकी हदायत की है उन्होंने। काबीना इजलास में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए मार्केट से हायरिंग की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक किया गया है। काबीना ने वाइस चांसलर के लिए कम अज़ कम 80% मार्क्स हासिल करने की मंजूरी दी है। पंजाब की सड़कों पर एआई ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम 90 दिन के अंदर नाफ़िज़ हो जाएगा। ये हो जाएगा? जी, एआई ट्रैफ़िक ठीक है। सिस्टम तो एआई आप हाँ ट्रैफ़िक, जी, वॉव! आप कुछ दिन गाड़ी एहतियात से चलाएँ, आप ख़ास तौर पे, इंटरेस्टिंग। ठीक है? तो उसके बाद फिर ये एआई का नफ़ाज़ हो जाएगा तो फिर आपको हुँ। काफ़ी प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएँगे। पंजाब के 5 डिवीज़न में वासा के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। अब तो ख़ैर बरसात मेरा ख़्याल ख़त्म होने वाली है। तो मज़ीद 13 शहरों में वासा कायम किए जाएँगे। नर्सिज़ को सरकारी अस्पतालों में पेड इंटर्नशिप की मंजूरी दी गई। पेड इंटर्नशिप, जी, नर्सों को। वॉव! पंजाब में किसान कार्ड की शानदार कामयाबी, फ़ेज़ 1 में 99% रिकवरी और उसके अलावा जो है काश्तकारों ने ज़रई मदाहल के लिए 47 अरब रुपए इस्तेमाल किए हैं। वज़ीर आला के हाईटेक मैकेनाइज़ेशन के तहत ट्रैक्टर साज़ी के नए कारखाने कायम किए जाएँगे। ओके। हुँ। और इस तरह के जनाब आला वो सारे काबीना में जो एजेंडा था उसकी मंजूरी दी गई है और उसके अलावा वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ की फ़ेक खैराती इदारों की स्क्रूटनी और 4 माह के बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये जो है काबीना का इजलास था 28वां, हुँ। जिसके जो मेन आज जो एजेंडे के जो शिकें थी वो हमने बता दी नाज़रीन को और उसमें ख़ास तौर पे मज़दूरों के हवाले से काफ़ी अच्छे ज़्यादा जो है वो फ़ोकस ऐलानात किए किया गए है। हैं। एंड आई होप कि इनके ऊपर इसी तरह इम्प्लीमेंट भी हो, जैसे कि आपने बताया। सर मूविंग फॉरवर्ड क्या अमेरिका ने भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने का फ़ैसला कर लिया है? ये मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, भारत से तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना नाराज़ है। हाँ, नरेंद्र मोदी को ना वो हर वक़्त टेंशन देते रहते हैं, हर देते वक़्त ना। रहते हैं। उन्होंने अब तक 10 मई के बाद इंडिया-पाकिस्तान की जंग के बाद 32 मर्तबा अब हुँ, तक, 32 मर्तबा मीडिया टॉक्स के ज़रिए और अपनी स्पीचेज़ में उन्होंने इंडिया-पाकिस्तान जंग का ज़िक्र किया है और ऑलवेज़ पाकिस्तान को एप्रिशिएट किया है और ये कहा है कि नाइस। पाकिस्तान ये जंग जीता है, फ़ील्ड मार्शल का नाम लेके उन्हें एप्रिशिएट करते हैं और वो खुद को मशकूर कहते हैं पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने उनकी बात मानी और बहुत बड़ी जंग जो है उसका सीज़ फायर हो सका। हुँ, तो ये तो वो कंटिन्यूअसली डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं बात। अच्छा जिसकी हुँ, नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जो है वो उनकी छेड़ बन चुकी है। वो उनको छेड़ते रहते हैं। अब जो है ना वो 25% टैरिफ ऑलरेडी इंडिया पे है। अब डोनाल्ड ट्रंप ठीक है। साहब ने ये फरमा दिया है कि भारत को जो है वो मज़ीद टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। वो टैरिफ जो 25% से बढ़ा दिया जाएगा, अच्छा, ठीक है? ये जनाब आला उन्होंने कहा है और ये ज़ाहिर है कि बुरी खबर बुरी पूरे खबर भारत के है। लिए ट्रू। और भारतीय हुकूमत के हुँ, लिए हुँ, और उन्होंने कहा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा किया जाएगा, थोड़ा इज़ाफ़ा भी नहीं किया, ओके। ठीक है? और हुँ, अब देखते हैं कि अब इस सूरत-ए-हाल में इंडिया जो है उसका रिएक्शन क्या होता है और अभी तक तो कोई बयान नहीं आया वहाँ से हुँ, उनके जो मुतलका मिनिस्ट्री है और उनकी किसी सफ़ीर की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया की खिंचाई और इस तरह की छोटी-छोटी धमकियाँ जो हैं उसका सिलसिला जारी है। सर पाकिस्तान ने ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को टी20 सीरीज़ में हरा दिया है। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? आगे तो वनडे सीरीज़ है, तो हुँ, टी20 में तो जो है वो ये बाल-बाल बच गए। हुँ, 2-1 से जीत गए हैं ये। अब आगे जो है वो वनडे मैचेस हैं। इसी दौरान ना वो चैंपियंस लेजेंड्स का भी फाइनल हुआ। वो थ्रू आउट अनबीटन थी पाकिस्तान की टीम। मगर फाइनल हाँ, में साउथ अफ्रीका से उन्हें शिकस्त हुई। लेकिन वो लड़के फाइनल आ रहे जाके यानी कि पूरा ग्रेसफुली एक पूरा इवेंट उन्होंने हुँ, जीतते आए और एबी डिविलियर ने वो बड़ी शानदार बैटिंग की हमेशा की तरह। एग्ज़ैक्टली इस हुँ, उम्र में भी यस, सेंचुरी की उन्होंने। तो लेकिन ये है कि वो बड़ा अच्छा मैच हुआ, बड़ा अच्छा इवेंट रहा हुँ, और मेरे ख़्याल में इस इवेंट को ज़्यादा शायकीन क्रिकेट ने देखा और पसंद किया, हुँ, बनिस्बत हमारी दूसरों टीम जो इस यस, वक़्त अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के हुँ, खिलाफ खेल रही है।
तो वो भी खुशाइंद है कि बड़ी देर के बाद पाकिस्तान ने मेरा ख़्याल है कोई सीरीज़ जीती है। बड़ी देर के बाद। बड़ी देर के बाद, बड़ी देर के बाद। हुँ, मुतअद्दद शिकस्तों के बाद, मुतअद्दद सीरीज़ जो हैं हारने के बाद जो है हुँ। एक पीसीबी के लिए और शाहीनों के लिए एक थोड़ा सुःख का साँस जिसको आप कह सकते हैं वो आया है। तो अब देखते हैं उम्मीद है कि आगे वनडे जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट गेम है। अच्छा। उसमें जो है वो ये इसी तरह की परफ़ॉर्मेंस देते हैं